हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विज जी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लायबिलिटी प्रोडक्ट्स पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे टर्म डिपॉजिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कुछ प्रोडक्ट्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका फर्स्ट टर्म डिपॉजिट, एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम, एमओडी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम एन्युटी टर्म डिपॉजिट, एसबीआई वी केयर, अमृत रजिस्टर्ड डिपॉजिट स्कीम, अमृत कलश डिपॉजिट स्कीम, सर्वोत्तम टर्म डिपॉजिट स्कीम, एसबीआई ग्रीन रिपीट टर्म डिपॉजिट स्कीम, एन्युटी डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट टाइनी आरडी, एसबीआई टाइनी स्पेशल टर्म डिपॉजिट। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जो है आपका वो है आपका एसबीआई टर्म डिपॉजिट, जो मिनिमम 7 डेज से 120 मंथ्स के लिए होता है। तो इसमें हम लोग टेन्योर की बात करें तो इसमें मिनिमम 7 डेज से 120 मंथ होता है। बस टर्म डिपॉजिट में दो कैटेगरी होते हैं, एक एसटीडीआर, एक टीडीआर। तो जो एसटीडीआर होता है वो उसका जो टेन्योर होता है वो होता है आपका मिनिमम 6 मंथ। एसटीडीआर में ध्यान रखना है मिनिमम टेन्योर कितना होता है, 6 मंथ। एंड टीडीआर में क्या मिनिमम टेन्योर कितना होता है, ये होता है आपका 7 डेज। टीडीआर में मिनिमम 7 डेज और एसटीडीआर में आपका मिनिमम 6 मंथ। एंड जो मैक्सिमम टेन्योर होता है ये दोनों कंडीशन में वो आता है आपका 10 ईयर्स। मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है, वो होता है आपका 10 ईयर्स। एंड जो मिनिमम अमाउंट वो है आपका 1000 रुपीज़। टर्म डिपॉजिट के अंदर हम लोग जो मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं वो है आपका 1000 रुपीज़। एंड मैक्सिमम अमाउंट इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट नो लिमिट। टीडीएस इसमें एप्लीकेबल होता है। तो टीडीएस का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस फॉर नॉर्मल पर्सनस के लिए ये है आपका 40,000 एंड सीनियर सिटीजन के लिए 50,000। ये आपका इंटरेस्ट इनकम है, इससे एबव पे आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। नॉर्मल के लिए 40,000 एंड सीनियर सिटीजन के लिए 50,000। मैक्सिमम डिपॉजिट इन टर्म डिपॉजिट अकाउंट ऑफ माइनर इन सिंगल नेम। ये हम लोगों ने माइनर अकाउंट में डिस्कस किया था कि कितना वहाँ पर लिमिट हो सकता है, कितना मैक्सिमम डिपॉजिट हो सकता है टर्म डिपॉजिट में एक माइनर के सिंगल नेम में। तो वो है आपका 2 लाख रुपीज़। बट ये ज्वाइंटली जब गार्जियंस के साथ होता है तो ये आपका होता है 20 लाख रुपीज़। एंड टर्म डिपॉजिट में एडिशनल इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, स्टाफ के लिए यानी स्टाफ पेंशनर के लिए। यहाँ पे टर्म डिपॉजिट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका ए डिपॉजिट ऑफ ₹3 करोड़ एंड एबव इज क्लासिफाइड एज बल्क डिपॉजिट। तो बल्क डिपॉजिट का लिमिट क्या है, मतलब कौन से अमाउंट से हम लोग से बल्क डिपॉजिट पे डिफाइन करते हैं। तो वो है आपका 3 करोड़ रुपीज़। 3 करोड़ एंड एबव का अमाउंट का जो भी आपका टीडीआर होता है या एसटीडीआर होता है तो उसे हम लोग बल्क टर्म डिपॉजिट या बल्क डिपॉजिट में डिफाइन करते हैं। 3 करोड़ से अगर कम है तो वो आपका रिटेल टर्म डिपॉजिट होगा। बट 3 करोड़ से अगर एबव है या फिर 3 करोड़ है तो वो आपका बल्क डिपॉजिट होगा। टर्म डिपॉजिट अकाउंट नॉट फंडेड ऑन द सेम डेट ऑफ ओपनिंग शैल बी क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द डे। सपोज कोई भी टर्म डिपॉजिट अकाउंट आपने क्रिएट किया, कोई भी एसटीडीआर या टीडीआर अकाउंट आपने क्रिएट किया एंड उस अकाउंट में हम लोगों ने फंडिंग नहीं किया, मतलब बैलेंस क्रेडिट नहीं किया, तो वो अकाउंट ईओडी के टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। टर्म डिपॉजिट अकाउंट नॉट फंडेड ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग शैल बी क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द डे। Any repayment of term deposit for ₹20,000 and more inclusive of interest should be account pay DD and banker check। मतलब 20,000 रुपीज़ एंड उससे एबव का कोई भी अगर आपका टर्म डिपॉजिट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तो वो आप जो उसका जो पेमेंट होगा वह तो अकाउंट पे ही होगा या फिर डीडी या बैंकर चेक के थ्रू ही होगा। If term deposit account are opened with operating instructions either or survivor, then the signature of both depositor need not be obtained for payment of amount of the deposit on maturity। यहाँ पे कहने का मतलब ये है अगर कोई भी टर्म डिपॉजिट अकाउंट का ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस आइदर एंड सर्वाइवर के अकॉर्डिंग ओपन हुआ है, सिग्नेचर का जो मोड है वो है आपका आइदर और सर्वाइवर, देन इस केस में मैच्योरिटी के टाइम पे अगर आप उसे क्लोज करते हैं तो दोनों में का साइन होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी एक के भी साइन होने से आप उसे क्लोज कर सकते हैं ऑन मैच्योरिटी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ऑन मैच्योरिटी के केस में आइदर और सर्वर अगर मोड ऑपरेशन है तो किसी एक के सिंगल साइन से भी आप टीडीआर टर्म डिपॉजिट क्लोज कर सकते हैं। बट
अगर बिफोर मैच्योरिटी अगर क्लोज करना है तो बोथ साइन रिक्वायर्ड होगा। बिफोर मैच्योरिटी बोथ साइन आर रिक्वायर्ड। एंड नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर ज्वाइंट डिपॉजिट अकाउंट ऑल्सो। ज्वाइंट डिपॉजिट अकाउंट के लिए भी नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। देयर कैन नॉट बी मोर देन वन नॉमिनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइंट डिपॉजिट अकाउंट। ज्वाइंट डिपॉजिट अकाउंट होने के बावजूद इसमें आप मैक्सिमम वन नॉमिनी दे सकते हैं। इन द केस ऑफ ज्वाइंट डिपॉजिट अकाउंट द नॉमिनी राइट अराइजेस ओनली आफ्टर द डेट ऑफ ऑल डिपॉजिटर्स। ज्वाइंट अकाउंट में आपका नॉमिनी का राइट जो है राइज होता है कब, जब सारे डिपॉजिटर्स का डेथ हो जाता है उसके बाद ही। नेक्स्ट है आपका, इफ द एप्लीकेंट इज इलिटरेट एंड एफिक्स थंब इम्प्रेशन ऑन द नॉमिनेशन फॉर्म इट शैल बी अटेस्टेड बाय टू विटनेस। अगर एप्लीकेंट आपका इलिटरेट है और वो थंब इम्प्रेशन करता है आपका नॉमिनेशन फॉर्म पे, तो ये अटेस्टेड होता है टू विटनेसेस से। यानी कौन, मतलब इसमें ध्यान ये रखना है कि इट इज़ अटेस्टेड बाय टू विटनेस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नो इंटरेस्ट इज पेबल वेयर प्री मेच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट टेक प्लेसेस बिफोर कंप्लीशन ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 7 डेज। मतलब किसी भी टर्म डिपॉजिट का मिनिमम 7 डेज का होना कंपलसरी है, तभी आप उसके लिए इंटरेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सिग्नेचर ऑफ बोथ डिपॉजिटर्स आर रिक्वायर्ड इफ टर्म डिपॉजिट टू बी क्लोज बिफोर मैच्योरिटी पीरियड। अगर एमओपी आपका ई और एस में है और हम उसे मैच्योरिटी पीरियड से पहले क्लोज कर रहे हैं तो दोनों डिपॉजिटर के साइन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एडिशनल इंटरेस्ट इज नॉट अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन, स्टाफ मेंबर एंड स्टाफ पेंशनर फॉर फ्लोटिंग रेट टर्म डिपॉजिट। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, फ्लोटिंग रेट बल्क टर्म डिपॉजिट पे कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट रेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है सीनियर सिटीजन्स के लिए, स्टाफ मेंबर्स के लिए एंड स्टाफ पेंशनर के लिए। नेक्स्ट आपका, फैसिलिटी ऑफ टर्म डिपॉजिट फॉर गर्ल चाइल्ड आल्सो अवेलेबल as a special scheme for receiving contribution grant from state and central government or other government bodies in the name of newly born child. The period of deposit under the scheme is up to maximum age of 18 years of the girl child. इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो मैच्योरिटी का पीरियड होता है वो आपका डिपेंड करता है गर्ल्स के एज पे, गर्ल चाइल्ड के एज पे। तो ये लिखा हुआ है, द पीरियड ऑफ डिपॉजिट अंडर द स्कीम इज अप टू मैक्सिमम एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो ये जो अमाउंट होता है ये ग्रांट होता है, रिसीव कंट्रीब्यूशन होता है एंड ग्रांट होता है, जिसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करते हैं, ओपन करते हैं किसी भी गर्ल चाइल्ड के लिए, जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो मैक्सिमम आपका 18 ईयर्स तक की एज तक होता है। नेक्स्ट है आपका, फ्लेक्सिबिलिटी टू कन्वर्ट टर्म डिपॉजिट इनटू स्पेशल टर्म डिपॉजिट एंड वाइस वर्सा इज अवेलेबल। मतलब टर्म डिपॉजिट को हम लोग इस TDR में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इन्हें एक टेबल बना रखा है जिसमें मोड ऑपरेशन दिया हुआ है एंड उस कंडीशन में किसका साइन अप चाहिए एंड नहीं होने से भी काम होगा। फर्स्ट है यहाँ पे मोड ऑपरेशन एंड ऑन मैच्योरिटी एंड बिफोर मैच्योरिटी। मोड ऑपरेशन है आपका आइदर एंड सर्वाइवर। मैच्योरिटी के टाइम पे अगर FD क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी एक के भी साइन करने से क्लोज हो जाएगा, बट बिफोर मैच्योरिटी क्लोज कर रहे हैं बोथ डिपॉजिटर सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। सेकेंड है आपका फॉर्मर एंड सर्वाइवर। फॉर्मर एंड सर्वाइवर के केस में मैच्योरिटी के टाइम पे फॉर्मर का साइन चाहिए और बिफोर मैच्योरिटी पे दोनों ही डिपॉजिटर का साइन का रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15G एंड 15H के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H आर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइडेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन इंडिया। ये दो फॉर्म होता है, जो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ये एप्लीकेबल कराता है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस फॉर्म का यूज़ होता है, दिस फॉर्म आर यूज टू डिक्लेयर दैट एन इंडिविजुअल्स इनकम इज below the taxable limit, therefore seeking exemption from tax deduction at source on certain types of income. It is important to note that both Form 15G and 15H are valid for one financial year and need to be filed every year if individual continues to meet. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 15G एंड 15H का जो फॉर्म का जो फैसिलिटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम लोग का अवेलेबल कराता है एंड ये फॉर्म यूज़ होता है एग्जाम्पशन लिमिट के लिए, TDS के एग्जाम्पशन लिमिट के लिए किसी सर्टन टाइप्स ऑफ इनकम में। तो 15G एंड 15H फॉर्म जो है ये आपका वैलिड होता है वन फाइनेंशियल ईयर के लिए। कहने का मतलब ये है ये आपको एवरी ईयर फाइल करना है, एवरी ईयर आपको 15G एंड 15H फॉर्म फिल करना है, किस लिए, आपको TDS में एग्जाम्पशन के लिए। 15G एंड 15H फॉर्म जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है एंड उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसे हम लोग देख लेते हैं। 15G एंड 15H एप्लीकेबल
फॉर्म 15G कैन बी सबमिटेड बाय एनी पर्सन अदर देन ए कंपनी और ए फर्म। 15G आप कोई भी सबमिट कर सकता है, लेकिन वो एक कंपनी और एक फर्म नहीं होना चाहिए। एंड इसमें एज लिमिट जो है वो होता है आपको बिलो 60 ईयर। 60 ईयर से बिलो वाले एज वाले पर्सनस फॉर्म 15G सबमिट करते हैं। बट 15H की बात करें, ये आपका सबमिट कर सकता है, कैन बी सबमिटेड ओनली बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स आपका 15H फॉर्म सबमिट कर सकता है। बट इसमें एज कैटेगरी क्या है, 60 ईयर्स एंड एबव। 60 ईयर्स एंड एबव के जो भी पर्सन है वो 15H फाइल करेंगे एंड बिलो 60 ईयर्स आपके 15G फाइल करेंगे। फिलिंग फॉर्म 15G एंड 15H हेल्प्स एन इंडिविजुअल डिक्लेयर दैट his and her income during the financial year is less than the basic exemption limit as per new tax regime is 3 lakh and the old regime 2.5 lakh। जो एग्जाम्शन लिमिट है उससे उन लोगों का जो इनकम है वो आपका कम है। तो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से अकॉर्डिंग आपका 3 लाख का इनकम है एंड ओल्ड के हिसाब से 2.5 का इनकम है। एंड द इंश्योर दैट देयर इज नो डिडक्शन ऑफ TDS फ्रॉम हिज एंड हर इनकम। बेसिकली 15G एंड 15H के डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जिससे कस्टमर को एक एग्जाम्शन लिमिट के नीचे अगर उसका इंटरेस्ट इनकम है तो उसमें उसको TDS में एग्जाम्शन मिल जाता है। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है, डिपोजिटर कैन सबमिट 15G एंड 15H एट होम एंड नॉन होम ब्रांच बोथ। यहाँ पे 15G एंड 15H फॉर्म सबमिट करने की जो फैसिलिटीज़ है वो आपके होम ब्रांच के साथ साथ नॉन होम ब्रांच पे भी अवेलेबल है। कस्टमर नॉन होम ब्रांच पे भी 15G एंड 15H फॉर्म सबमिट कर सकता है। डिपोजिटर कैन आल्सो सबमिट 15G 15H फॉर्म थ्रू INB और योनो ऐप। INB एंड योनो ऐप के थ्रू भी डिपोजिटर 15G एंड 15H फॉर्म सबमिट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है आपका SBI टैक्स सेविंग स्कीम। SBI टैक्स सेविंग स्कीम ये भी आपका एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है, लेकिन ये टैक्स कैटेगरी में आता है, मतलब टैक्स एग्जाम के लिए इस FD का यूज़ किया जाता है। डिपॉजिट्स इन दिस स्कीम गिव्स टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये डिपॉजिट आपको टैक्स बेनिफिट देता है किस सेक्शन के अंडर, 80C सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के 1961 में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोई भी रेसिडेंट इंडियन इस FD को ओपन कर सकता है और इन द कैपेसिटी ऑफ कर्ता ऑफ HUF हैविंग ए पैन, मतलब HUF भी इसको ओपन कर सकता है। एंड जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो है आपका 1000 और इसके मल्टीपल में हम लोग नेक्स्ट ओपन कर सकते हैं। जो मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट है SBI टैक्स सेविंग में वो है आपका 1.5 लाख एंड टेन्योर जो है वो है आपका मिनिमम 5 ईयर्स एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स। मिनिमम आपका है जो है वो है 5 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स एंड लॉक इन पीरियड जो है वो आपका 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होगा। नो लोन्स और एडवांसेस अगेंस्ट दिस डिपॉजिट इज अलाउड। SBI टैक्स सेविंग डिपॉजिट स्कीम के अगेंस्ट पे कोई भी लोन एंड एडवांसेस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। प्रीमेच्योर पेमेंट इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग द लॉक इन पीरियड एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। डिपॉजिटर के डेथ के अलावा किसी भी कंडीशन में SBI टैक्स सेविंग डिपॉजिट स्कीम का प्रीमेच्योर क्लोजर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। एंड इस टैक्स सेविंग स्कीम्स के अगेंस्ट पे आपका कोई भी लोन एंड एडवांसेस फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होती है। इस FD में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका जो टेन्योर है वो है मिनिमम 5 ईयर्स एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स एंड मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 1000 एंड मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट 1,50,000 एंड लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपका MOD, इसका फुल फॉर्म है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम आर टर्म डिपॉजिट लिंक टू सेविंग्स और करेंट अकाउंट। मतलब MOD अकाउंट जो है ये आपका टर्म डिपॉजिट ही होता है, लेकिन ये लिंक होता है आपका सेविंग्स एंड करेंट अकाउंट से। डिपॉजिट आर completely liquid and can be withdrawn in multiple of 1000 and any number of times through check, ATM and INB। मतलब ये आपका बहुत लिक्विड होता है, इससे हम लोग कभी विड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज ये आपका सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट से लिंक होता है। जो विड्रॉ होता है वो आपका 1000 के मल्टीपल होता है, ये एनी नंबर ऑफ टाइम्स विड्रॉल हो सकता है। इस डिपॉजिट की अगर हम लोग टेन्योर की बात करें तो ये आपको 1 to 5 ईयर्स के लिए होता है एंड इसमें ऑटो स्वीप फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होता है, जिससे मिनिमम थ्रेशोल्ड बैलेंस जो है वो आपका 35,000 है, मिनिमम रिजल्टेंट बैलेंस जो है वो आपका 25,000 है एंड मिनिमम स्वीप अमाउंट जो है वो आपका 10,000 है। इसके बाद ये जो मल्टीपल होगा वो होगा आपका 1000 के मल्टीपल में स्वीप होगा। ये आपका है मोड अकाउंट का ब्रीफ। मोड अकाउंट के ब्रीफ में क्या देखा, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट 1 to 5 ईयर्स, मैक्सिमम मिनिमम थ्रेशोल्ड बैलेंस जो है
वो है आपका 35,000, मिनिमम रिजल्टेड बैलेंस है वो आपका 25,000, मिनिमम सीवी बाउंड है वो है आपका 10,000, उसका जो सिप का जो मल्टीपल होगा वो होगा आपका 1,000। It is to be noted that the above restriction on threshold limit will apply only for availing auto sweep facility, and the individual stand-alone MOD and continue to be opened by the customer, including eMOD, with a minimum of rupees 10,000 is irrespective of the threshold level, and additional rate of interest applicable to senior citizen is payable। में ये चीज़ आपको बताया गया है। ऊपर के टेबल में जो हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस देखा थे, मिनिमम थ्रेशोल्ड बैलेंस, रिजल्टेंट बैलेंस, स्वीप फैसिलिटी, ये आपका ऑटो स्वीप फैसिलिटी से रिलेटेड है। हम लोग इसके अलावा हम लोग एक मैनुअल आप एमओडी भी ओपन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एमओडी भी ओपन कर सकते हैं एंड मैनुअल एमओडी भी ओपन कर सकते हैं, जिसका मिनिमम जो अमाउंट होगा वो होगा आपका रुपीज़ 10,000। एंड यहाँ पे एमओडी में भी आपको एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो एप्लीकेबल होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट जो डिपॉजिट स्कीम है वो है आपका मोटर एक्सीडेंट क्लेम एन्युटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पे कौन सा डिपॉजिट स्कीम है? मोटर एक्सीडेंट क्लेम एन्युटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MACAD। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इंडिविजुअल्स इन सिंगल नेम इंक्लूडिंग माइनर्स थ्रू गार्जियन, मतलब इस अकाउंट में आपको इंडिविजुअल खोल सकता है सिंगल नेम में, और माइनर भी ओपन कर सकता है गार्जियन के साथ में। एंड मोड ऑफ होल्डिंग जो होगा इस अकाउंट का वो होगा आपका सिंगल। मिनिमम जो लिमिट है ये आपका डिपेंड करता है उसके एन्युटी पेमेंट पे, जो आपको होना चाहिए मिनिमम 1,000 रुपीज़, एंड जब मैक्सिमम जो है उसका कोई भी लिमिट नहीं है। वही बात करें हम लोग टेन्योर की, तो इसमें टेन्योर जो है आपका 36 to 216 मंथ है। एंड नेक्स्ट, इन द केस पीरियड इज लेस देन 36 मंथ, नॉर्मल टर्म डिपॉजिट अकाउंट विल बी ओपन। मतलब इसका जो मिनिमम टेन्योर है आपका वो है 36 मंथ, मैक्सिमम जो है 216 मंथ, एज पर डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट के डायरेक्शन पे हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो इसलिए जो मिनिमम टेन्योर है वो आपका 36 मंथ है एंड 216 मंथ मैक्सिमम है। एंड मिनिमम मैक्सिमम का कोई फिक्स लिमिट नहीं है। मिनिमम जो आपका डिसाइड होगा उसके एन्युटी पेमेंट जो है 1,000 पर मंथ के बेस पे डिफाइन होगा। तो ये था आपका मोटर एक्सीडेंट क्लेम एन्युटी टर्म डिपॉजिट अकाउंट। मोटर एक्सीडेंट टर्म डिपॉजिट अकाउंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। नो रिसिप्ट विल बी इशूड टू डिपॉजिटर्स, ओनली पासबुक विल बी इशूड फॉर MACAD डिपॉजिट। मतलब यहाँ पे कोई भी रिसिप्ट आपको एडवाइस प्रिंट नहीं करके दिया जाता है, यहाँ पे आपको एक पासबुक इशू किया जाता है। नो लोन और एडवांस अगेंस्ट द अलाउड अगेंस्ट द डिपॉजिट, इस डिपॉजिट के अगेंस्ट में कोई भी लोन या एडवांसेस अवेलेबल नहीं होता है। अकाउंट ट्रांसफ़र भी अलाउड नहीं होता, नॉट अलाउड विदाउट द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल कोर्ट। ब्रांच विल इंश्योर डेट द अकाउंट आर ट्रांसफर्ड ओनली विद द रिटन परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट। मतलब ये जनरली अलाउ नहीं होता है, बट अगर किसी सर्टेन कंडीशन में ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट के परमिशन से ही इस अकाउंट को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी आप ऑर्डर जो है आपका रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए। एंड एन्युटी पेमेंट, प्रीमेच्योर क्लोजर पेमेंट, पार्ट टाइम लोन पेमेंट विल बी मेड ओनली थ्रू MACT क्लेम्स सेविंग बैंक अकाउंट एज पर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मतलब इस अकाउंट का जो भी काम है वो आपके कोर्ट के ऑर्डर पे ही डिपेंड करेगा। एंड ओपनिंग ऑफ MACT क्लेम सेविंग बैंक अकाउंट इज मैंडेटरी फॉर दिस प्रोडक्ट। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मोटर एक्सीडेंटल क्लेम टर्म अकाउंट सेविंग्स अकाउंट ओपन करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट है वो है आपका SBI वी केयर। SBI वी केयर में हम लोग को ध्यान रखना है कि ये प्रोडक्ट सीनियर सिटीजन को एक एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो जो इसमें एलिजिबल कस्टमर होंगे वो आपके सीनियर सिटीजन्स ही होंगे। इसमें एलिजिबल कस्टमर कौन होंगे? सीनियर सिटीजन्स होंगे। एंड टाइप ऑफ डिपॉजिट जो है वो होगा आपका डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट। एंड इसमें अगर हम पीरियड की बात करें तो मिनिमम ये आपका 5 ईयर्स के लिए होगा, मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए होगा। मिनिमम जो टेन्योर होगा ये आपका 5 ईयर्स होगा एंड मैक्सिमम जो है वो आपका 10 ईयर्स होगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एडिशनल प्रीमियम ऑफ 30 BPS। SBI वी केयर में आपको कितना का एडिशनल प्रीमियम मिलता है? वो आपको 30 BPS का मिलता है, ओवर एंड एबव एग्जिस्टिंग प्रीमियम ऑफ 50 BPS, ओवर कार्डेड ऑफ पब्लिक डेट इज 80 BPS। यानी टोटल मिला के 80 BPS आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है किसको? सीनियर सिटीजन को। कौन से प्रोडक्ट में? SBI वी केयर में। 30 BPS प्लस 50 BPS इसको टोटल आपका हो गया 80 BPS। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टर्म डिपॉजिट में मंथली बेसिस पे हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है, एंड स्पेशल टर्म डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी हो सकता है, एंड ये आपके क्रेडिट पे भी अकाउंट किया जा सकता है। एंड इस डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन फैसिलिटी अवेलेबल होता है एंड TDS भी एप्लीकेबल होता है एज पर रूल इनकम टैक्स एक्ट।
SBI वी केयर डिपॉजिट को ओपन करने के का जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो ब्रांच से भी कर सकते हैं, INB से भी कर सकते हैं, योनो के थ्रू भी कर सकते हैं। करंटली जो SBI वी केयर डिपॉजिट स्कीम जो ये चल रहा है ये आपका वैलिड है 39/2024, बट ये मोस्टली एक्सटेंड होते रहता है, तो इसलिए इस डेट को इतना कुछ ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि मोस्टली डेट एक्सटेंड होते रहता है। यहाँ पे जो याद करने की जो बातें हैं वो आपका इसका टेन्योर है मिनिमम 5 ईयर्स मैक्सिमम 10 ईयर्स। इसमें जो एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 30 BPS का, टोटल जो आपका हो जाएगा वो है आपका 80 BPS का टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे अमृत वृष्टि डिपॉजिट स्कीम। ये SBI का न्यूली लॉन्च्ड स्कीम है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए। तो इसमें बेसिकली जो हमें याद रखना है वो इसका टर्म याद रखना है, क्योंकि ये इसको ही डिफाइन करता है। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ जो डिपॉजिट है एंड टेन्योर जो है इस स्कीम का वो है आपका 444 डेज अमृत वृष्टि प्रोडक्ट में। एंड जो एलिजिबल डिपॉजिट है वो है आपका डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट इंक्लूडिंग NRI रुपीज़ टर्म डिपॉजिट। मतलब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, रिटेल टर्म डिपॉजिट यानी रिटेल का जो वैल्यू होता है वो आपका लेस देन 3 CR होता है। तो यहाँ पे अमाउंट आप डिफाइन खुद से कर सकते हैं, रिटेल टर्म डिपॉजिट यानी लेस देन 3 CR। एंड इसमें जो आपका टेन्योर होता है वो आपका 344 डेज का होता है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 7.25% जो है नॉर्मल पब्लिक के लिए है, इसमें सीनियर सिटीजन के लिए 7.75। इस प्रोडक्ट में कुछ एक्सक्लूशन है, अदर प्रोडक्ट एक्सक्लूशन है इस कुछ प्रोडक्ट में। अदर प्रोडक्ट डेट इज रेकरिंग डिपॉजिट, टैक्स सेविंग डिपॉजिट, एन्युटी स्कीम, MACD, मल्टी ऑप्शन MOD, कैपिटल गेन स्कीम, ये सब प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट में नहीं आते। सिंपल ये प्रोडक्ट आपका स्टैंड अलोन है जो आपका 344 डेज का होता है, रिटेल टर्म डिपॉजिट है, इसलिए वैल्यू जो डिपॉजिट स्कीम का वैल्यू है वो आपका लेस देन 3 CR है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका 7.25 नॉर्मल पब्लिक के लिए, एंड फॉर सीनियर सिटीजन 7.75%। अमृत वृष्टि प्रोडक्ट में लोन फैसिलिटी अवेलेबल है एंड TDS भी एप्लीकेबल है एंड अवेलेबल थ्रू ब्रांच INB एंड योनो चैनल, किसी भी चैनल से आप ओपन कर सकते हैं। एंड स्टाफ पेंशन भी एलिजिबल है एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। या रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल पब्लिक 7.25, सीनियर सिटीजन 7.75 एंड स्टाफ पेंशन आर एलिजिबल फॉर एडिशनल इंटरेस्ट। पे प्रीमेच्योर विड्रॉल रूल है, देख लेते हैं उसे। फॉर रिटेल टर्म डिपॉजिट अप टू ₹5 लाख द पेनल्टी फॉर प्रीमेच्योर विड्रॉल विल बी 0.50%। मतलब अगर आप 5 लाख तक के टर्म डिपॉजिट को प्रीमेच्योर विड्रॉ करते हैं तो जो पेनल्टी है वो है आपका 0.50% किसी भी टेंडर में। वही आपका एवं 5 लाख है बट अप टू 3 करोड़ है, मतलब बिलो 3 करोड़ है, तब वहाँ पे जो पेनल्टी है वो है आपका 1%। अप टू 5 लाख 0.50% है, एवं 5 लाख बट बिलो 3 CR ये आपका 1% है। सेकंड कंडीशन है नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन डिपॉजिट विच रिमेंड विद द बैंक फॉर पीरियड ऑफ लेस देन 7 डेज। अगर से कोई भी FD या TDR STDR कोई भी अगर आप ओपन करने के बाद उसे 7 डेज से अगर कम रखते हैं और उसे ब्रेक करते हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा। नो प्रीमेच्योर पेनल्टी विल बी लेव्ड ऑन स्टाफ एंड SBI पेंशनर डिपॉजिट। मतलब स्टाफ पे कोई भी प्रीमेच्योर पेनल्टी मतलब चार्ज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो डिपॉजिट स्कीम है वो है आपका अमृत कलश डिपॉजिट स्कीम। ये भी आपका पीरियड बेसिस पर डिफाइन होता है, जिसलिए यहाँ पे इसका पीरियड है आपका 400 डेज। अमृत कलश में 400 डेज, अमृत वृष्टि में 444 डेज था। एंड ये भी यहाँ पे भी एलिजिबल डिपॉजिट जो अमाउंट है वो आपका लेस देन 3 CR है, यानी कि रिटेल टर्म डिपॉजिट में आता है ये। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें 7.10 आपका नॉर्मल पब्लिक के लिए एंड 7.60 सीनियर सिटीजन के लिए। और यहाँ पे भी स्टाफ एंड स्टाफ पेंशनर भी एलिजिबल है एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है आपका यहाँ पे सर्वोत्तम नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट। यहाँ पे सर्वोत्तम प्रोडक्ट है जो आप किस टाइप का टर्म डिपॉजिट है, नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें अगर हम लोग सर्वोत्तम प्रोडक्ट की यानी कि नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट की, तो ये आपका रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल कस्टमर दोनों के लिए ये एलिजिबल है, जिससे माइनर एंड NRI कस्टमर जो है ये इसमें एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, माइनर एंड NRI कस्टमर आर नॉट एलिजिबल अंडर सर्वोत्तम नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट। सर्वोत्तम टर्म डिपॉजिट में हम लोग टेन्योर की बात करें तो ये 1 ईयर एंड 2 ईयर्स के ब्लॉक में अवेलेबल है, 1 ईयर में एंड 2 ईयर्स में ब्लॉक की अवेलेबल है। और इसी पे आपका डिफाइन करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 30 BPS ओवर कार्ड रेट फॉर 1 ईयर टेन्योर एंड 40 BPS ओवर कार्ड रेट फॉर 2 ईयर्स टेन्योर। मैंने जो कार्ड रेट के बेसिस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर ये 30 BPS पे डिफाइन करेगा 1 ईयर के लिए एंड 40 BPS डिफाइन करेगा 2 ईयर के लिए। यहाँ पे जो डिपॉजिट अमाउंट है
रिटेल प्रोडक्ट के लिए मिनिमम जो है वो आपका 1,01,00,000 है और मैक्सिमम जो है वो आपका 3 करोड़ है। फिर बल्क टर्म डिपॉजिट में जो मिनिमम अमाउंट है वो है आपका 3 CR एंड मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पे प्रीमेच्योर विड्रॉल की बात करें तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वर्ड यूज़ है नॉन कॉलेबल डिपॉजिट। तो यहाँ पे आपका प्रीमेच्योर विड्रॉल जो है वो आपका अलाउड नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ डायरेक्ट बाई कोर्ट रेगुलेटर और इन केस ऑफ वेंडिंग ऑफ एंड बैंक्रप्सी राइट टू सेट ऑफ, मतलब कुछ एक्सेप्शन में ही ये क्लोज किया जा सकता है, अदरवाइज ये प्रीमेच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है। लोन फैसिलिटी ओनली डिमांड लोन अगेंस्ट डिपॉजिट इज अलाउड विथ एप्लीकेबल मार्जिन, डिमांड लोन टू थर्ड पार्टी इज नॉट अलाउड। इस प्रोडक्ट में डिमांड लोन ऑफर किया जाता है, बट यहाँ पर ध्यान रखना डिमांड लोन टू थर्ड पार्टी इज नॉट अलाउड। एंड रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट जो है ये भी आपका अलाउड नहीं है। इस प्रोडक्ट को हम लोग नॉट टू बी यूज़ नहीं कर सकते सिक्योरिटी मार्जिन में, नॉट टू बी यूज्ड एज सिक्योरिटी मार्जिन फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी एंड एनी अदर क्रेडिट फैसिलिटी ऑन पर्पस, कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम एग्जिस्टिंग TDR टू नॉन कॉलेबल एंड वाइस वर्सा आर नॉट अलाउड। इसमें दो बातें यहाँ पे है कि नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट जो है इसे हम लोग मार्जिन के रूप में या फिर सिक्योरिटी मनी के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में एंड बैंक गारंटी में, एंड एनी कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी जो है वहाँ पे हम लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते। एंड कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग TDR को नॉन कॉलेबल में चेंज करना या नॉन कॉलेबल को नॉर्मल TDR में चेंज करना ये भी अलाउड नहीं है। एंड दिस स्कीम इज़ अवेलेबल थ्रू ब्रांच ओनली, ये जो स्कीम है सिर्फ और सिर्फ ब्रांच में ही अवेलेबल है, ब्रांच से ही ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है आपका वो है आपका SBI ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट स्कीम। इस प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारे ग्रुप का पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो आपके SBI प्रमोशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज में आपको MCQs PDF सब बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारे सामने अभी प्रोडक्ट है वो है आपका SBI ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट। ये भी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है SBI का, इसे भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछते जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसमें एलिजिबल कस्टमर जो है वो आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल कस्टमर एंड NRI कस्टमर एलिजिबल है। इन केस ऑफ NRI कस्टमर द प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल इन NRO एंड NRI डिपॉजिट। NRI कस्टमर के केस में जो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा सिर्फ NRO एंड NRI डिपॉजिट के स्कीम में अवेलेबल होगा। सिटीजन बेनिफिट नॉट अवेलेबल फॉर NRI कस्टमर, मतलब NRI कस्टमर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उससे सीनियर सिटीजन बेनिफिट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। एंड अमाउंट ऑफ जो डिपॉजिट है वो आपका मिनिमम 1,000 रुपीज़ है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम जो है वो 1,000 है, मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। एंड एलिजिबल प्रोडक्ट्स की बात करें इस प्रोडक्ट में तो टर्म डिपॉजिट है एंड TDR एंड STDR है। MOD में ये अवेलेबल नहीं है, टैक्स सेविंग में भी अवेलेबल नहीं है, एन्युटी में भी नहीं है एंड रिकरिंग डिपॉजिट में भी अवेलेबल नहीं है। मतलब ये टर्म डिपॉजिट ओपन हो सकता है एंड STDR ओपन हो सकता है। टेन्योर की बात करें तो 3 टेन्योर में अवेलेबल है। फर्स्ट है आपका 1111 डेज, सेकंड है आपका 1777 डेज एंड फोर्थ है आपका 2222 डेज, मतलब 4 टाइम्स 1 डेज। फिर सेकंड है आपका 1777 डेज, मतलब 1777 डेज एंड थर्ड है आपका 2222 डेज, 2222। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10 BPS बिलो टर्म डिपॉजिट एंड कार्ड रेट फॉर रेस्पेक्टिव 10 ईयर्स। यहाँ पर 10 BPS कम होता है टर्म डिपॉजिट कार्ड रेट से। प्री मेच्योर विड्रॉल एज पर गाइडलाइंस एप्लीकेबल फॉर प्री मेच्योर विड्रॉल ऑफ नॉर्मल टाइम डिपॉजिट, मतलब प्री मेच्योर विड्रॉल जो है वो अवेलेबल है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिमांड लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, डोमिनेशन फैसिलिटी ये भी अवेलेबल है। TDS एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग। कन्वर्जन फ्रॉम एग्जिस्टिंग TDR टू SBI ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट एंड वाइस वर्सा नॉट अलाउड, मतलब ये अलाउड नहीं है टर्म डिपॉजिट से और आपका SBI ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट में चेंज करना ये भी अलाउड नहीं है, और SBI ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट को नॉर्मल TDR में चेंज करना ये भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपका एन्युटी डिपॉजिट। टू एनेबल द कस्टमर टू डिपॉजिट वन टाइम लमसम अमाउंट एंड रिसीव रीपेमेंट ऑफ द सेम इन मंथली एन्युटी इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग पार्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, मतलब ये वन टाइम लमसम डिपॉजिट करके आप उसे एन्युटी में पेमेंट ले सकते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ में। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो है ये आपका डिपेंड करेगा 1,000 उसके मिनिमम एन्युटी होना चाहिए एंड मैक्सिमम अमाउंट जो है इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। वही टेन्योर की बात करें एन्युटी डिपॉजिट की तो 36 मंथ, 60 मंथ, 84 मंथ एंड 120 मंथ इस मंथ में अवेलेबल है। तो अगर उसमें देखा जाए तो मिनिमम हम लोग 36 मंथ बोल सकते हैं और मैक्सिमम 120 मंथ बोल सकते हैं, जहाँ पे अवेलेबल जो है 36 मंथ, 60 मंथ, 84 मंथ एंड 120 मंथ में अवेलेबल होता है।
लोन इन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल है बट अप टू 75% ऑफ बैलेंस ऑफ एन्युटी डिपॉजिट। जो बैलेंस होगा उसका 75% है एन्युटी डिपॉजिट। आप यहाँ पे लोन एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल आ सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है आपका रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट में टेन्योर की बात करें तो जो मिनिमम टेन्योर है वो आपका 1 ईयर है, मैक्सिमम जो है वो आपका 10 ईयर है। मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर। आज मिनिमम मंथली इंस्टॉलमेंट जो है 100 होगा एंड देयर आफ्टर मल्टीपल ऑफ ₹10। उसके बाद आप 10 रुपीज़ के मल्टीपल में आप मंथली इंस्टॉलमेंट बढ़ा सकते हैं। एंड नन क्रेडिट ऑफ 6 कंजिक्यूटिव इंस्टॉलमेंट लीड्स टू प्रीमेच्योर क्लोजर। अगर आप 6 कंजिक्यूटिव क्रेडिट नहीं होता है अगर आरडी अकाउंट में तो वो प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाता है। एंड मैक्सिमम अमाउंट पेबल टू आरडी ऑफ माइनर का जो पेमेंट होगा मैक्सिमम आरडी का वो आपका 2 लाख रुपीज़ होगा। टोटल पेबल अमाउंट उसका मैक्सिमम 2 लाख हो सकता है। एंड डिपॉजिट विथ इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹20,000 एंड अबव हैज़ टू पेड बाय वे ऑफ क्रेडिट अकाउंट बैंक ड्राफ्ट को से मतलब 20,000 एंड अबव का जो भी अमाउंट अगर क्रेडिट होगा अकाउंट क्लोज करके, चाहे वो एसटीडीआर हो, चाहे रेकरिंग डिपॉजिट हो या डीडीआर हो, वो जो पेमेंट होगा वो आपका क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट होगा, या तो बैंकर चेक इशू होगा या फिर बैंक ड्राफ्ट इशू होगा। यहाँ पे रेकरिंग डिपॉजिट में पेनल्टी भी इशू होता है, पेनल्टी भी चार्ज होता है। इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन आरडी अकाउंट इफ द डिपॉजिट पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज 5 years and less, penalty shall be 1.5 for every 100 per month. If the deposit period is 5 years, the penalty is ₹2 for every 100 per month। मतलब अगर पीरियड ऑफ डिपॉजिट जो है अगर 5 years एंड लेस है, 5 years एंड उससे कम है, तो वहाँ पे जो पेनल्टी चार्ज होगा 1.5 रुपीज़ होगा पर 100 के लिए एक मंथ में। और वही अगर आपका 5 years से ज़्यादा अगर उसका पीरियड ऑफ डिपॉजिट है तो पेनल्टी जो चार्ज होगा वो होगा ₹2 फॉर एवरी 100 पर मंथ। ये किस लिए है? डिलेड पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ आरडी अकाउंट। और 6 कंजिक्यूटिव इंस्टॉलमेंट में ये प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रेकरिंग डिपॉजिट फॉर टाइनी अकाउंट, मतलब टाइनी आरडी हम लोग से बोल सकते हैं। तो इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट जो है, जो मिनिमम इंस्टॉलमेंट होगा वो होगा आपका ₹50 का, एंड इसके मल्टीपल में होगा। ₹50 मिनिमम है, उसके बाद ₹10 के मल्टीपल में। अब मंथली इंस्टॉलमेंट जो है कोई भी फिक्स इंस्टॉलमेंट नहीं होता है इसका, मिनिमम 50 कर सकते हैं, मैक्सिमम 30,000 कर सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट में। मतलब कहने का मतलब ये एक टाइप का फ्लैक्सी होता है, फ्लैक्सी डिपॉजिट होता है। टाइनी आरडी जो है वो एक टाइप का फ्लैक्सी डिपॉजिट होता है। मल्टीपल डिपॉजिट कैन बी मेड, मैक्सिमम डिपॉजिट इन फाइनेंशियल ईयर पर टाइनी आरडी अकाउंट इज पेड एट ₹50,000। मतलब एक फिनेंशियल ईयर में मैक्सिमम जो डिपॉजिट कर सकते हैं आरडी अकाउंट में वो आपका 50,000 है, और एक मंथ में जो डिपॉजिट कर सकते हैं वो मैक्सिमम आपका 30,000 है। मिनिमम जो स्टार्ट कर सकते हैं वो आप ₹50 से स्टार्ट कर सकते हैं रेकरिंग डिपॉजिट टाइनी आरडी अकाउंट के लिए। नॉमिनेशन अवेलेबल है। टेन्योर की बात करें तो 6 मंथ में भी अवेलेबल है, 12 मंथ में अवेलेबल है, 24 मंथ, 36 मंथ एंड 48 मंथ एंड 60 मंथ। इतने सारे टेन्योर में आरडी अकाउंट अवेलेबल है। नॉर्मल आरडी अकाउंट जो होता है उसका मिनिमम टेन्योर जो होता है वो होता है आपका 1 ईयर, मैक्सिमम जो होता है वो होता है आपका 10 ईयर। बट यहाँ पे टाइनी आरडी में जो है जो मिनिमम होगा वो आपका 6 मंथ होगा, अब मैक्सिमम जो होगा वो आपका 60 मंथ होगा। नेक्स्ट है आपका एसबीआई टाइनी स्पेशल टर्म डिपॉजिट अकाउंट, मतलब टाइनी के लिए एसटीडीआर अकाउंट। तो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट जो है इसमें वो है आपका ₹1,000 एंड मैक्सिमम जो है वो है आपका 30,000। मिनिमम 1,000, मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट जो है वो आपका 30,000 है। एंड मिनिमम अमाउंट होने के बाद ये जो ओपन हो सकता है वो 500 के मल्टीपल में हो सकता है। एंड टेन्योर ऑफ डिपॉजिट 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ एंड 36 मंथ। मिनिमम 6 मंथ के लिए ओपन कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 36 मंथ के लिए ओपन कर सकते हैं। नंबर ऑफ अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट अलाउड है। नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है वो आपका एप्लीकेबल है, मतलब अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के पार्ट 2 को कवर किया है। हम लोगों ने टर्म डिपॉजिट से रिलेटेड जो भी अकाउंट थे, जो भी इंपॉर्टेंट अकाउंट थे, हम लोगों ने सारे के फीचर्स को देखा है, इनसे डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए मिलते हैं बाद में आप लोगों से। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। बाय एवरीवन, थैंक यू।